जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट जो नई भर्ती आई है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा लोअर पीसीएस से संबंधित जरूरी सूचना है और यूपी पुलिस फिजिकल डेट निकल कर के आ रही है, तो कब से हो रहा है, चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, घंटे के निशान को दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, यानी कि कनिष्ठ सहायक की नई भर्ती आई हुई है और इसका विज्ञापन नवंबर महीने में ही आ गया था और ऑनलाइन स्टार्ट होना शुरू हुआ था 23 तारीख से। लेकिन जो आखिरी तिथि है, यानी कि आप ऑनलाइन सबमिट करने की, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 22/1/2025 है। और इसमें टोटल पद यानी कि कुल पद की बात करें तो आप देखेंगे इसमें बताया गया है टोटल पद कितने हैं, 2702 हैं, जिनमें से 2568 सामान्य चयन से हैं और 134 है विशेष चयन है। ठीक है, विज्ञापन संख्या 2024 है। इसके पहले पीईटी 2022 से भी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो लोग अभी नए अभ्यर्थी हैं उनको लगेगा पीईटी चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी कि आपका जो पीईटी 2023 हुआ था, यदि आप इसमें प्रतिभाग हैं यानी इस परीक्षा को दिए हैं और आपका स्कोर 0+ यानी कि 1 2 3 ऐसे कुछ भी नंबर है, लेकिन आपका माइनस में नहीं होना चाहिए या फिर 0 नंबर नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसे हैं, पीईटी 2023 दिए हुए हैं, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें पीईटी चाहिए ही चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग कब होगा, तो जब होने वाला होगा तो बता दिया जाएगा। फिलहाल शॉर्ट लिस्टिंग 15 गुना को कहा जाता है, लेकिन 30 गुना जितनी वैकेंसी है उसके सापेक्ष 30 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और क्या क्या ज़रूरी है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें पीईटी जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इसमें डाल देना है, उसके बाद ही आपका लॉगिन होगा। और इसमें क्या क्या शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, तो इसमें आप सभी का यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। उससे पहले यहाँ पर जानेंगे। देखिए, इसको जब आप लोग अप्लाई करेंगे, किसी भी कैटेगरी से हों, सबका 25 रुपया लगेगा। यदि इसको अप्लाई करने के बाद आपका मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट आप होते हैं, तब 200 रुपया और देना पड़ेगा जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे। तो जिसका भी 0+ नंबर है, ठीक है, 15-20 यदि आप है तो शॉर्ट लिस्ट हो ही जाएंगे। यदि आपका 0+ है, ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्या पता इसमें कितने लोगों को मौका दे दिया जाए। बाकी बहुत सारे लोग इसको फॉर्म भी नहीं भरेंगे, क्योंकि पिछली वैकेंसी पीईटी 2022 में भी बहुतों का है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं, तो इसको काफ़ी लोग अप्लाई नहीं करेंगे। यदि आप इसमें 0+ है तो सभी लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा। बाकी इसमें और क्या क्या मांगा गया है, जैसे इसमें 2702 पद तो हैं, लेकिन यह जो पद हैं इसमें लगभग लगभग 70 के करीब करीब विभाग हैं। जैसे विभाग देखेंगे, यहाँ पर राज्य कर आयुक्त कार्यालय है और जूनियर असिस्टेंट की ही वैकेंसी है। वेतनमान यानी कि पे लेवल 3 है और टोटल वैकेंसी इसमें देखेंगे तो अनरिजर्व 454 है और एससी के लिए 228, एसटी के लिए 14 और ओबीसी के लिए 304, ईडब्ल्यूएस के लिए 111। ठीक है, टोटल 1111 वैकेंसी इसी विभाग में है। इसी प्रकार से बहुत सारे विभाग हैं, लगभग 70+ विभाग इस वाले वैकेंसी में, इस वाले जूनियर असिस्टेंट में है, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें विभाग हैं। फुल नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कितने विभाग हैं। सभी को तो हमने नहीं लगाया है, लेकिन मैक्सिमम को यहाँ पर हमने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। इस बुक को जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर पाठ्यक्रम है तो डिटेल पाठ्यक्रम भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे 2019 में पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक का, तो पूरा आपको यहाँ पर पेपर और इसके नीचे आपको इसका डिटेल सोल्यूशन भी मिलने वाला है।
इसके अलावा इनकी और भी बुक आती है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कनिष्ठ सहायक की, यह है मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान है, तो इसको भी ले सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार पर भी जा कर के ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। अब इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है देख लेते हैं। देखिए, इसमें अर्हता आपका क्या होना चाहिए। इसमें आपका सबसे पहले इंटरमीडिएट यानी कि 12th आप उत्तीर्ण होने चाहिए, या फिर जो 12th है आपका PCM से हो, PCB से हो, कोई बात नहीं, 12th आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है आपका हिंदी 25 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर है आपका CCC का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, अधिमानी अर्हता का मतलब होता है यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, यह खबर कहाँ से है, UPP यानी कि यूपी पुलिस से है। देखिए, यह तो 2 ही तारीख का यहाँ पर नोटिस है, जो कि लखनऊ अपर पुलिस महानिदेशक PSC मुख्यालय लखनऊ, देखेंगे 4 जनवरी को यहाँ पर मोहर मारा गया है। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें विषय है उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर जो दक्षता परीक्षा दौड़ आयोजन के संबंध में ट्रैक की उपलब्धता के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। इसमें यहाँ पर देखेंगे तो कृपया अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के सीधी पदों पर सीधी भर्ती 2023 का चयन प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक दक्षता का आयोजन माह फरवरी और मार्च 2025 में आयोजित होना है। तो अभी आप सभी का DVPST चल रहा है, और DVPST में लगभग 92 से 94% पास हो जा रहे हैं, और 6% लगभग फेल हो जा रहे हैं। इसमें दूसरे नंबर पे कहा गया है कि 400 मीटर ट्रैक की उपलब्धता की आवश्यकता होगी, और जितने भी PSC वाहनियाँ हैं उनको 10/1/2025 तक निम्न प्रारूप उपलब्ध कराने का कष्ट करने को कहा गया है। 400 मीटर का रैक होना चाहिए और ट्रैक होना चाहिए, और 1600 मतलब 400 मीटर है तो 12 चौक 48 यानी कि 12 राउंड अब सभी का होगा। किस प्रकार का है आपके यहाँ, सिंथेटिक है या फिर कच्चा है, इसके बारे में बताया गया है। तो इस नोटिस से क्या निकलता है कि आपका जो रनिंग है फरवरी और मार्च दोनों महीने में आपका आयोजन होना है, तो रनिंग की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। बाकी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोअर PCS। तो देखिए, लोअर PCS को सबसे बड़ी समस्या PET 2023 से आएगा कि नहीं भर्ती आएगा। देखिए, शुरुआत में माहौल ऐसा था कि पूरा लग रहा था कि PET 2023 से आएगा, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो PET 2025, ठीक है, अब दोनों से आने के 50-50 चांस हो गए हैं। तो इस संबंध में कल बहुत सारे लोग आयोग यानी कि UPSSC आयोग जा रहे हैं कि जो यह वैकेंसी है PET 2023 से ही निकाला जाए, क्योंकि अगर PET 2025 से आया तो मान के चलिए कि 6 माह का भी और डिले हो जाएगा। वैकेंसी आएगी, इसका पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, तभी जा कर के यहाँ पर लोअर PCS की वैकेंसी आने वाली है। तो लोअर PCS की वैकेंसी जो लोग भी चाह रहे हैं जा कर के आयोग के समक्ष अपनी बात रखिए कि 2019 से हम लोग वेट कर रहे हैं, भर्ती अभी नहीं आई है, हम लोगों की बात को सुना जाए, वैकेंसी को इसी PET से दिया जाए, अन्यथा PET 2025 से आया तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिलहाल लेखपाल की बात करें तो इसी पेट से आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। 8000 के करीब पद हैं, और लोअर PCS में 1500 के करीब पद आने वाले हैं। पद लेट होते दिखाई दे रहे हैं, वैकेंसी लेट होती दिखाई दे रही है, इसीलिए ज़्यादा संख्या बल में बहुत सारे लोग कल पहुंच रहे हैं। तो आप लोग पहुंच करके यहाँ पर अपनी बात को रख सकते हैं। बाकी कोई खबर आती है तो आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।